नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ रश्मि और मंजिल राही में स्वागत है आपका। आज मैं आ गई हूँ एक ऐसे मंदिर में जिसका अधूरापन ही वहाँ की पहचान बना हुआ है। भोजपुर मंदिर, जिसे भोजेश्वर महादेव मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित एक प्रसिद्ध शिव मंदिर है। और ये मंदिर अपने विशाल शिवलिंग और अधूरे निर्माण के लिए जाना जाता है। और भी बहुत से इसमें रोचक तथ्य और रहस्यमय बातें भी इसमें छुपी हुई हैं। मंदिर में इतनी लंबी शिवलिंग है जो कि दुनिया के सबसे बड़े अखंड शिवलिंगों में से एक माना जाता है। दोस्तों, 11वीं सदी में राजा भोज ने इस भोजपुर मंदिर का निर्माण शुरू करवाया था। राजा भोज परमार वंश के परम शक्तिशाली और विद्वान शासक थे, जिन्होंने न केवल इस मंदिर का बल्कि कई तालाब, झील और स्थापत्य कला का निर्माण भी करवाया था। दोस्तों, इस वीडियो में आपके लिए एक गिव अवे लेकर आई हूँ। इस वीडियो में हमने एक हिडन भोले बाबा का नाम छुपाया हुआ है, जिसको आपको ढूंढना है और हमें कमेंट करके बताना है। 3 लकी विजेताओं को मंजिल राही की तरफ से एक बम्पर गिफ्ट मिलेगा, जिसका अनाउंस अगले व्लॉग में करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। अब दोस्तों, मंदिर का निर्माण 11वीं शताब्दी में राजा भोज द्वारा शुरू किया गया था, लेकिन ये आज भी अधूरा है और इसके अधूरे रहने के पीछे कई कहानियां प्रचलित हैं। तो इसे भारत का अधूरा काशी विश्वनाथ भी मानते हैं। आइए हम चलते हैं दर्शन करने के लिए। दोस्तों, वैसे तो इस मंदिर के बारे में कई कहानियाँ प्रचलित हैं। जैसे कि ये मंदिर में कहा गया था कि एक ही रात में बनाना है, लेकिन उसका निर्माण कार्य जो है वो एक रात में पूरा नहीं हो पाया था, तो वह अधूरा रह गया। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि यहाँ पे पांडव अपने अज्ञात वनवास के टाइम पर आए थे और भीम घुटनों के बल पर बैठकर इधर शिवलिंग पर फूल चढ़ाते थे। और इस मंदिर का निर्माण जो है वो द्वापर युग में पांडवों द्वारा माता कुंती की पूजा के लिए करवाया गया था। और इस शिवलिंग का निर्माण एक ही रात में पांडवों द्वारा किया गया था। और जैसे ही सुबह हुई थी तो पांडव लुप्त हो गए थे और मंदिर अधूरा ही रह गया था। इसके अलावा ये भी कई विद्वानों का मानना है कि भोजेश्वर शिव मंदिर एक प्रकार का अंत्योष्टि स्मारक है। इस प्रकार के मंदिरों को स्वर्गारोहण प्रसाद कहा जाता था। इस प्रकार के मंदिरों में एकल शिखर के स्थान पर परस्पर पीछे की ओर घटती हुई पत्थर की सिल्लियों का प्रयोग किया जाता है। इसके अनुमान के अनुसार राजा भोज ने इस मंदिर को संभवतः अपने स्वर्गवासी पिता सिंधुराज या ताऊ वाकपति मंजू हेतु बनवाया होगा। दोस्तों, ये मंदिर अधूरा जरूर है, लेकिन आप इसकी भव्यता को देख सकते हैं। इसके कुछ छत नहीं है, दीवारें नहीं है, लेकिन फिर भी दूर दूर से लोग यहाँ दर्शन करने आते हैं। आस्था के चिकने लाल बलुआ पाषाण के बने इस शिवलिंग को एक ही पत्थर से बनाया गया है और ये विश्व का सबसे बड़ा प्राचीन शिवलिंग माना जाता है। आधार सहित शिवलिंग की कुल ऊंचाई 40 फीट से अधिक है और शिवलिंग की लंबाई, उसकी ऊंचाई 7.5 फीट तथा व्यास 5.8 फीट है। मंदिर से प्रवेश के लिए पश्चिम दिशा में सीढ़ियां हैं और गर्भगृह के दरवाजों पर दोनों ओर नदी देवी गंगा और यमुना की मूर्तियां लगी हैं, जिसके साथ ही गर्भगृह के विशाल शीश स्तंभ पर भगवान के जोड़े शिव पार्वती, ब्रह्मा सरस्वती, राम सीता एवं विष्णु लक्ष्मी जी की मूर्तियां स्थापित हैं। दोस्तों, इस मंदिर की एक अन्य विशेषता इसके 40 फीट ऊंचाई वाले इसके 4 स्तंभ हैं और गर्भगृह की अधूरी बनी छत इन्हीं 4 स्तंभों पर टिकी हुई है। देख सकते हैं दोस्तों, आज का मौसम कितना ही अच्छा है। यहाँ का पीछे का नज़ारा भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर भक्ति, शांति, शक्ति सबका मिश्रण इकट्ठे ही है। भक्तिमय माहौल है और हमेशा ही यहाँ पर भक्तिमय माहौल रहता है। दोस्तों, जब आप भोजपुर मंदिर को देखते हैं तो सबसे पहला सवाल यही आता है कि इतने भारी पत्थर आखिर ऊपर कैसे पहुंचाए गए होंगे। दरअसल इतिहासकारों का मानना है कि यहाँ एक विशाल रैंप सिस्टम का इस्तेमाल किया गया था और ये रैंप 500 मीटर से भी लंबा था और धीरे धीरे ढलान के साथ ऊपर जाता था। इस ज़माने में ना तो क्रेन थी, ना ही मशीनें थीं, तो हाथी, बैल और मज़दूरों की मदद से इन पत्थरों को इस रैंप पर से घसीटते हुए ऊपर लाया गया होगा।
आज भी जब आप मंदिर के पीछे की ओर जाएंगे तो रैंप के निशान और अधूरी दीवारें साफ देख सकते हैं। ये इस बात के सबूत हैं कि यहाँ कुछ और भव्य बनाने की योजना थी जो अधूरी रह गई थी। और इतिहास के इन अधूरे निशानों में भी हुनर और हिम्मत की कहानी छिपी होती है। दोस्तों, यहाँ आकर मन शांत हो जाता है। हर पत्थर कुछ कहता है। कला, आस्था और अपूर्णता में भी पूर्णता का एहसास। शिव यहाँ बस शिवलिंग में नहीं, हर हवाओं और पत्थरों में बसे हुए लगते हैं। अगर आप भी इतिहास और आध्यात्म का संगम देखना चाहते हैं तो एक बार भोजपुर मंदिर ज़रूर आएँ। और हाँ, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे नए चैनल मंजिलें राही दोस्तों, आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर पहले जाने की परमिशन थी पर अब इधर प्रतिबंधित कर दिया गया है। यहाँ पीछे बेतवा नदी बहती है और यहाँ हम जाकर बैठ सकते थे, लेकिन अब यहाँ जाना प्रतिबंधित कर दिया गया है। तो दोस्तों, ये थी हमारी छोटी सी यात्रा भोजपुर की, जहाँ पर भक्ति और इतिहास दोनों साथ ही बोलते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और ऐसे ही सच्चे शांत सफ़र के लिए सब्सक्राइब करें मंजिलें राही को। मिलती हूँ अगले सफ़र में। जय भोलेनाथ।